हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। बात करने वाले हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फिनसर्व और दूसरा है आपका आईक्यू लाइटिंग। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो यहाँ पे जो सबसे पहले ऑलमोस्ट मैंने 2 दिन पहले ही आपको जो है बता दिया था कि स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे 1550 का जो जाने का तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक साफ तौर से हम लोगों को एक बुलिश साइन यहाँ पे निकल के आ रहा था। हम लोग आपको जानने वाले इस वीडियो में क्या यहाँ पे टेक्निकल और कुछ बेसिक आपको फंडामेंटल। तो आप अंत तक देखोगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो आप अंत तक देखो, ठीक है। देखो आज के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 2% का शानदार गेन में जो क्लोजिंग आपको देखने को मिला है। और एक बार यहाँ पे आप देख लो कि इसका जो हाई है वो यहाँ पे 1553 रुपये तक आपको जाते हुए दिखाई दिया, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। देखो बहुत से लोगों को जो मैंने कहा था कि 1200 के लेवल पे स्टॉक को यहाँ पे एवरेज कर लो। क्यों? क्योंकि ये आपको प्राइस हमेशा जो है देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे होता है, ये गलती आपका नहीं, ये गलती हमारा माइंडसेट का है। क्योंकि माइंडसेट हमेशा क्या बोलता है कि जब कोई स्टॉक आपको गिरता है ना, तो फिर हम लोग जब आपको जाते हैं फिर से बाई करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक आपको डर आपको हमेशा यहाँ पे दिखाता है माइंड मेरा कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे एवरेज कर लेते हैं तो ये स्टॉक कब ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, और इसलिए हम लोग यहाँ पे एवरेज नहीं कर पाते और वो स्टॉक धीरे धीरे करके उस लेवल को ही ब्रेक डाउन कर देता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने एवरेज नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आपको निश्चिंत से होल्ड करके चलना है। कंपनी खराब नहीं है और मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। यदि कंपनी का हम लोग आपको जो इसका फंडामेंटल इस बार का जो आया है ना, वो यहाँ पे शानदार है। जो पहले यहाँ पे कमजोरी था, अब वो यहाँ पे ग्रोथ, एक अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिला है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पे क्या ग्रोथ हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 12.6% का यहाँ पे निकाल गया है कंपनी का आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, वही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे आपका हो जा रहा है कितना, 112 रुपया 60 पैसा, जो एक अच्छा नंबर है। क्योंकि पहले इसका यहाँ पे 12% से कम का नंबर था, लेकिन अब यहाँ पे 12% प्लस है। और मैंने आपके साथ जो शेयर किया है कि यहाँ पे किसी कंपनी का आपको आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे क्या देख रहे होंगे कि डेप्ट यहाँ पे 4.57 यानी ज़्यादा है। देखो किसी भी फाइनेंशियल और किसी बैंकिंग स्टॉक का डेप्ट नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, जो आप पैसा जमा कर रहे हो बैंक में, वो बैंक के लिए तो यहाँ पे कर्ज आपका हो गया एक तरह का, यहाँ पे उनका मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपको डेप्ट हो गया। तो इसलिए ऐसे यहाँ पे चेक नहीं किया जाता है, ठीक है। बैंकिंग स्टॉक में और आपको जो फाइनेंशियल स्टॉक में चेक नहीं करना चाहिए कि उसका डेप्ट क्या है और उसका यहाँ पे क्विक रेशियो क्या है। ये सब नंबर आपको सही चीज़ यहाँ पे नहीं बताने वाला है, और इसलिए जो यहाँ पे मैंने पहले ही शेयर कर दिया। बहुत से लोग यहाँ पे देख रहे होंगे यार बहुत खराब नंबर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे लगातार आपको जो के हिसाब से यहाँ पे गेन देखने को मिला है। और देखो यहाँ प्रॉफिट आपका है, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे जो है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से लगातार गेन ही देखने को मिल रहा है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। और जो लोग यहाँ पे चेक करते हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट यहाँ पे देख रहे हो कि आपको जो शेयर कैपिटल है वो यहाँ पे गेन देखने को मिला है। और साथ साथ कंपनी का यहाँ पे आप चेक करो रिजर्व 46 करोड़ का रिजर्व है उनके पास। और यहाँ पे देखो आपको बोरोइंग, तो ये ठीक है, चलो इतना चलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, क्या ये तीनों जो नंबर है ना, ये तीनों ही नंबर आपको डिफाइन करता है कंपनी का आरओसी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और यहाँ पे जो गेन आपका जो हुआ यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल, उसके बदौलत ही यहाँ पे जो आरओसी है वो यहाँ पे इस बार का गेन देखने को मिला। यदि ऐसा नहीं होता तो फिर से इसका जो आरओसी है वो यहाँ पे 12% से कम ही निकल के आता। फिर देखो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं इसका क्या, कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। ऑलमोस्ट आपको जो 60.78% का यहाँ पे जो है प्रमोटर का स्टेक है। और देख सकते हो कि यहाँ पे क्वार्टर में गेन देखने को मिला है 0.03% का, सॉरी 0.03% का यहाँ पे गेन देखने को मिला है। और फिर देखो यहाँ पे जो एफआईएस का स्टेक, तो यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है। ऑलमोस्ट जो यहाँ पे 7.81% से घटकर आपको हो चुका है 7.03%। लेकिन एक बार यहाँ पे चेक कर लो कि आपको म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाय किया है। तो ऐसा होता है किसी में अप किसी में डाउन, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन यहाँ पे चेक करो कि इसका जो प्रोमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे गेन देखने को मिला है, और इसलिए कहीं ना कहीं सपोर्ट आपको मिल रहा है। और देखो सपोर्ट यहाँ पे एक और जगह से मिल रहा है, जो यहाँ पे बजाज फाइनेंस, ठीक है। और यहाँ पे बजाज फाइनेंस जो भी फिलहाल गेन देखने को मिला, मैंने इसके बारे में आपके साथ शेयर किया था। ऑलमोस्ट 5800 के लेवल से मैंने कहा था स्टॉक को बाई कर लो, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और इससे नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है। बार बार आपको शेयर जा रहा है, फिर घटकर आपको 5800 के ऊपर ही देखने को मिला है। तो मैंने उसमें भी शेयर किया था और बहुत से लोग जो है पैसा बना रहे होंगे। अब हम लोग इसका जो टेक्निकल चेक करते हैं कि यहाँ पे टेक्निकल क्या दिखा रहा है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझेंगे।
तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो इसका सपोर्ट है वो यहाँ पे है 1376 का, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो इसका यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है। और देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि अब क्या करना चाहिए, क्या स्टॉक को बाय करना चाहिए। लेकिन उससे पहले देखो स्टॉक का यहाँ पे जो बुलिश का साइन किया जानते हो, जब स्टॉक आपको जब साइडवेज जब यहाँ पे चल रहा है ना, तो ये जो लेवल मान लो यहाँ पे साइडवेज चला, ये एक अलग यहाँ पे सपोर्ट है। और यहाँ पे देखो जब आपको साइडवेज चला तो ये एक अलग सपोर्ट है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ से एक बुलिश का साइन ये आपको दिखा रहा है। और जो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया था कि स्टॉक को यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, बस आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो था आपका ये लेवल। एक सेकंड मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, हाँ ये वाला जो है आपका स्टॉप लॉस, मैंने कहा था कि इस लाइन को यहाँ पे नहीं आपको इग्नोर करना है। लेकिन देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग ही आपका हुआ है एक बुल्ली साइन से, और मेरे हिसाब से अभी आपको आराम से होल्ड जो है करना चाहिए। क्या हम लोग यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री के लिए बाई कर सकते हैं? देखो आप बाई कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुरंत ही पैसा बनेगा, पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक नहीं तो आपको गेन हो जाए, और नहीं तो स्टॉक यहाँ पे आपको जो धीरे धीरे करके साइडवेज चलते चलते हुए ऊपर जाते हुए दिखाई दे, तो आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि मात्र एक दिन में पैसा बन जाए, तो ये कोई नहीं जानता कि एक दिन में पैसा बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे जो चार्ट है ये तो बता रहा है कि बुलिश का साइन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, स्टॉप लॉस को यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे आपको ये लेवल। लेकिन हाँ स्टॉक का जो साइन है वो यहाँ पे साफ तौर से बुलिश है, तो आपको आराम से होल्ड रखना चाहिए। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट जरूर से पूछना कमेंट में। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे आप कमेंट में बताना कि क्या आप लोग जानना चाहते हो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होता है, या फिर सपोर्ट, और क्या यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस। यदि आप इन तीनों के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट करना, मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप खुद ही यहाँ पे ट्रेंड लाइन को पकड़ सकते हो, और क्या सपोर्ट है और क्या इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो सारा कुछ आप लोग यहाँ पे पता लगा सकते हो। तो आप कमेंट में जरूर से बताना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम यहाँ पे आपको IQ लाइटनिंग। अब देखो ये कंपनी पहले क्या करती है, पहले आप यहाँ पे वो जान लो। इस कंपनी का काम है यहाँ पे डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ बल्ब। अब कौन सा बल्ब यहाँ पे आपको? LED बल्ब, ठीक है। और इसमें यहाँ पे इसका क्या फायदा होता है कि ये आपको बनाती है और यहाँ पे आपको जो आपको डिजाइन करती है और ये सेल करती है एक ऐसी कंपनी को जो अपना लेवल आपको डालती है और उसके बाद वो बेचती है। यानी आपको यहाँ से ये सेल करती है और यहाँ पे ये कंपनी अपना आपको जो लेवल यहाँ पे डालती है, उसके बाद वो यहाँ पे मार्केट में सेल करती है। तो इसका काम क्या है? यहाँ पे काम है बस यहाँ पे डिज़ाइन और इसका आपको मैन्युफैक्चर का। अब समझना ये है कि क्या कंपनी का यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू मॉडल है क्या वो यहाँ पे सही है? देखो सही तो है, लेकिन यहाँ पे आपको वोलेटाइल देखने को मिलता है, और ये खुद ही आप यहाँ पे समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे कंपनी का जो आज के दिन आपको ऑलमोस्ट 10.5% का यहाँ पे गेन देखने को मिला है। और मैंने आपके साथ जो शेयर किया था कि आपको ज़्यादा लालच नहीं करना है। यदि आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है तो आपको ज़रूर से सेल कर देना चाहिए। हाँ यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए थे तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपको क्या करना था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आपने बाई कर लिया तो ठीक है, लेकिन हाँ आपका भी यदि टारगेट हिट होता है तो आप सेल कर देना। क्योंकि देखो IPO के समय बहुत से लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ट्रैप में ही फंस जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। जो पैसा बन रहा है उसे पहले ले लो, उसके बाद जब यहाँ पे मौका बनेगा तो फिर अब इसके बारे में सोचना। लेकिन अभी जो है उसे आप जरूर से ले लेना। तो बस मेरा यही फैसला होगा कि आप यहाँ पे जो है सेल कर सकते हो, बस यदि आपका टारगेट हिट हो जाए तो। यदि आपका टारगेट हिट नहीं हुआ है, यदि आप सोच रहे हैं कि और ज़्यादा पैसा बनेगा तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे, तो फिर आपको यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। लेकिन बाई करना मेरे हिसाब से ये एक सही डिसीजन नहीं होता है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे गेन हो जाए, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। तो आप वेट करके चलो, बाई मत किया करो फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए। आपको IPO मिला है तो फिर आप निश्चिंत होकर होल्ड करके चलो जब तक आपका टारगेट यहाँ पे हिट नहीं होता है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।